रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों रॉकेट में जो बल लगता है, जो उसमें प्रणोद बल होता है, वो कैसा होता है? तो जब रॉकेट नीचे से यानी धरती से ऊपर जाता है तो उसमें थ्रस्ट लगता है। थ्रस्ट मतलब दबाव। तो जितना तीव्र गति से वह ऊपर की ओर बढ़ेगा उतना तीव्र गति से वो पीछे की ओर दबाव डालेगा, जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट। और उस थ्रस्ट को जो संवेग संरक्षण का नियम लगता है उसमें न्यूटन का तृतीय नियम भी लगता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में परिमाण के बराबर प्रतिक्रिया होती है, उतना ही बल नीचे लगता है। इसीलिए जो जहां स्टेज बनाया जाता है रॉकेट प्रक्षेपण का बहुत मजबूत होता है, वो उसको सह सके। ठीक है, और उसमें इतने ऐसे ईंधन लगाए जाते हैं जिसमें बराबर थ्रस्ट मिल सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा का परिवर्तन देखने को मिलता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, केवल रूपांतरित होती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? ये होता है बल्ब से। गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है डायनेमो जनरेटर से। ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है लालटेन से। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में होता है लाउड स्पीकर से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? तो दोस्तों उसकी हम अवस्था को कैसे बदल सकते हैं? तो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। जैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं? जैसे आप बर्फ लिए और उसको गर्म किए तो क्या बन गया? पानी। और इसको गर्म किए तो क्या बन गया? वाष्प। और इसको जब कूल करेंगे तो वाष्प से पानी और पानी से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ दिया हुआ है, उदाहरण उनका मिलान करना है, उस विधि से कौन सा उदाहरण रिलेटेड है। अपोहन क्या होता है? अपोहन मतलब शुद्धिकरण करना। ब्राउनी गति टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। जैसे कोई घर है और यहां से एक गति आ रही है, यानी आप धुएं देखेंगे जब प्रकाश की किरण बन जाती है। घर में कच्चे घर बने होंगे, वहां से एक छप्पर से कोई प्रकाश किरण घर के अंदर आए तो आप देखिएगा उस प्रकाश किरण के लाइन में बहुत सारे छोटे छोटे कणों की गति होते हैं, टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, उसको हम ब्राउनी गति कहते हैं। टिंडल प्रभाव से मतलब है कोलाइडी विलियन की विधि। पेप्टीकरण की जगह हो जाना चाहिए ये प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से मतलब है आकाश का नीला रंग होना। ठीक है, प्रकीर्णन है पेप्टीकरण की जगह, उसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ यौगिक दिए हुए हैं, उनका संबंध किससे है वो बताना है। चिली साल्ट पीटर का संबंध है सोडियम से, फ्लोरस्पार का संबंध है कैल्शियम से, कैलमाइन का संबंध है जिंक से, सिंदूर का संबंध है पारा से। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, बहुत सारे जो पदार्थ हैं जो उपयोग होते हैं कहीं, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में जो प्रिंट होता है उसके कारण जो उसमें अभी जो यौगिक प्रयोग करते हैं उसको हम पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है KNO3 बारूद में प्रयुक्त होता है विस्फोटक के रूप में। पोटेशियम सल्फेट जो होता है ये उर्वरक के रूप में होता है। ठीक है, आप NPK पढ़े होंगे, पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम होता है। ठीक, इसमें मोनो पोटेशियम टार्टरेट ये बेकरी में, ठीक है, ब्रेड बनाने में बेकरी उद्योग में होता है इसका प्रयोग। चलो तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है और इस मिश्र धातु को बनाने में मिश्र धातु अच्छी मजबूत हो जाती है और इसमें 3 का मिश्रण होता है। और वो 3 मिश्रण के रूप में जो होती हैं धातुएं वो हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है यानी Fe प्लस, क्रोमियम होता है यानी Cr और निकेल होता है यानी Ni। लोहा होता है लगभग 70%, क्रोमियम होता है लगभग 20% और निकेल होता है लगभग 10%। इन तीनों का मिश्रण स्टेनलेस स्टील कहलाता है, ध्यान रखिएगा। एक और ये एक मिश्र धातु है। हाँ, अब यहाँ जो नामकरण है वो इस आधार पर दिया गया है कि इसका मिलान कैसे होगा। जल गैस किसको कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO और H2 क्या हो जाएगा? जल गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस जो है ये
प्रोड्यूसर गैस जो है ये हो जाएगा CO प्लस N2, ये प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा। कोल गैस कहलाएगा, कोल गैस कहलाएगा क्या, हाइड्रोजन नहीं, इसका कोल गैस का आंसर हो जाएगा ये मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें सब मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोल गैस। और मार्स गैस क्या होगी, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, CH4 को कहते हैं। ठीक है, CH4। चलो आगे बढ़ते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सर्वाधिक औद्योगिक उपयोग है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए इसको हम अम्लों का राजा कहते हैं। और सुमेलित करें वायु प्रदूषक प्रभावित अंग, तो बहुत सारे वायु प्रदूषक हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट से उत्पादित होते हैं और उनसे हमारा शरीर, मानव शरीर प्रभावित होता है। एस्बेस्टस से फेफड़ा प्रभावित होता है, सीसा से उदर रोग, उदर मतलब पेट संबंधी बीमारियां, पारा से मस्तिष्क प्रभावित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बन जाता है उसके कारण हमारा ऑक्सीजन में रक्त में ऑक्सीजन का संचार है अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमने इसमें देख लिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ हार्मोन हैं और संबंधित ग्रंथियां हैं जहां से ये हार्मोन स्रावित होते हैं। जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन। ठीक, पीयूष ग्रंथि से क्या होगा, वृद्धि हार्मोन। ठीक, अग्नाशय से क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन। अधिवृक्क से क्या होगा, कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल इससे स्रावित होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बीमारियां दी हैं और उनके तरफ दिया है कि उसका रोग कारक क्या है। प्लेग किससे होता है, एड्स किससे होता है, एड्स जो है विषाणु से होता है। गंजापन कवक से होता है। मलेरिया प्रोटोजोवा से होता है और प्लेग जो है जीवाणु से होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको कौन सा रोग किससे होता है। चलो, यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया है संस्थानों के नाम, दूसरी तरफ उनका स्थान का नाम। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। सूक्ष्म जीवों के संबंध में टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए चंडीगढ़ में रिसर्च सेंटर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान NEERI, NEERI, ये है नागपुर में। राष्ट्रीय धातुकर्म, मेटल के बारे में सर्च करने के लिए प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। जमशेदपुर सबसे ज्यादा लोहा इंडस्ट्री के रूप में फेमस है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, इस तरीके से ये सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो जो विटामिन ए होता है वो यकृत में संचित होता है। कहाँ, लीवर में। चलो, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा होने से रोग को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। जब WBC में रक्त कणिकाओं की मात्रा जो है रक्त में ज्यादा हो जाती है, WC की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। हालांकि WC क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, हमारी रोगों से बचाव में मदद करती है WBC। ठीक, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, लेकिन इनका सबसे ज्यादा हो जाना ल्यूकेमिया कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। ब्लड कैंसर क्या होता है, सर्वाधिक WBC का गुच्छा बन जाना। ठीक है, कोई भी कैंसर होगा उसमें कोशिकाओं का अत्यधिक अनियंत्रित गुच्छा बन जाता है, उसको हम कैंसर कहते हैं। तो यहाँ ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइजोबियम। अब इसमें कुछ जो जीवाणु हैं इसको हम सूक्ष्म बैक्टीरिया कहते हैं। जैव उर्वरक के रूप में ऐसे जीवाणु काम करते हैं और किसमें पाए जाते हैं ये बताना है। लिग्यूमिनोसोरम जो है मटर में पाया जाता है, ये जीवाणु जो नाइट्रोजनीकरण करता है पौधों में। फैसिथोली मूंग में पाया जाता है। जेपोनियम सोयाबीन में पाया जाता है और बेडीरोइजोइबियम लोबिया में पाया जाता है। ठीक, और ये जो हमने जीवाणुओं की बात करी, ये क्या करते हैं, पौधों में जो मिट्टी है, मिट्टी से नाइट्रोजन लेकर पौधों में देते हैं। नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण करते हैं। नाइट्रोजन पौधे डायरेक्ट नहीं लेते, उसका नाइट्रीकरण के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है,
और मनुष्य जो है, मनुष्य को तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिल जाता है, क्योंकि वायु में जो है मिश्रण है सभी गैसों का। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी है, परमाणु भट्ठी है, ठीक है। और इसमें जो है यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधनों का प्रयोग करके हम बिजली बनाते हैं, जिसको परमाणु विद्युत कहते हैं। एक तरफ दिया है मात्रा को, दूसरी तरफ दिया है उससे मापने वाला चीज। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। तो ये यंत्र हैं जिनके माध्यम से इनका मापन करते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8 तक होता है, ठीक है। इसका पीएच मान होता है 6.4 से 6.8 तक। इसमें ये वाला आंसर सही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? ई कोलाई। ई कोलाई जो है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, और यह जो है कृमि के रूप में पाया जाता है। कभी कभार ये ज्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है, ठीक, शरीर के लिए। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ई कोलाई इसको कहते हैं। किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों की, ठीक है। किस पारितंत्र में सबसे ज्यादा संख्या होती है? प्राथमिक उत्पादकों की। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पौधे। पौधे में सब आते हैं, वनस्पतियां, घास, छोटे छोटे जो वनस्पतियां उनको भी लेते हैं, तो सबसे ज्यादा उनकी संख्या है। और जो प्राथमिक उत्पादक है पौधे हैं। पौधों को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें मिलान करना है। एक तरफ दिया है विटामिन और दूसरी तरफ दिया है बीमारी का नाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी, विटामिन A की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाना, ठीक। रिकेट्स हड्डियां प्रभावित होना, शरीर की वृद्धि रुक जाना। विटामिन D रक्ताल्पता, एनीमिया, ये जो है विटामिन B12 ये जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो विटामिन B12 रक्ताल्पता, एनीमिया समस्या होती है। विटामिन B12 मिल जाए तो एनीमिया नहीं होगा, यानी रक्ताल्पता की समस्या नहीं होगी। विटामिन C आंवला वगैरह खट्टी चीजों को खाना चाहिए, उससे स्कर्वी यानी दांतों का रोग दूर होता है, ठीक। विटामिन A, विटामिन D सूर्य का प्रकाश यानी धूप लेना चाहिए। तो हमारे शरीर में जो शरीर है हमारा, उसको सामंजस्य करके सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर विटामिन D का निर्माण करते हैं। रक्ताल्पता जो है विटामिन B12 का स्रोत हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरीके से